दुकान पे बैठे हो और ये सोच रहे हो अगर नमाज पढ़ने जाएंगे आधा घंटा मेरा बर्बाद हो जाएगा, 15 मिनट के बाद जमात होगी, 10 मिनट में जमात खत्म होगी, सुन्नत उन्नत पढ़ेंगे, फिर आधा घंटा मेरा चला जाएगा, इतने में तो मेरे 100 रुपए की आमदनी या 50 रुपए की इनकम हो जाएगी। अगर ये सोचकर तुम नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हो तो सुन लो, अल्लाह बहुत बड़ा है, जो तुम्हें नमाज छोड़कर रोजी देने पर कादिर है, वो तेरी नमाज पढ़ने के बाद भी उसमें बरकत देने पर कादिर है, और चाहे तो कारून के खजाने की तरह तेरे सारे खजाने को तबाह बर्बाद करने पर भी कादिर है। अगर तू अपनी दुकान को बड़ा समझ कर बैठा हुआ है तो याद रख, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह से बड़ी कोई जात नहीं, वो जात सबसे बड़ी है। फिर हाँ, दोबारा कान खोल कर सुन ले, अगर तू अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को बड़ा समझता है तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा और उससे बड़ा कोई नहीं है। लिहाजा तू अपनी दुकान बंद करो, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चला, अपना बिजनेस बंद कर नमाज पढ़ने के लिए चला, अगर रिक्शा चला रहा है तो रिक्शा रोक दे, नमाज पढ़ने के लिए चला, अपने घर पे बैठा है तो अपने घर से उठ जा और नमाज पढ़ने के लिए चला। अल्लाह के नबी की प्यारी बीवी अम्मा आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी मेरी गोद में खेलते, मुझे बोसा देते, मियाँ बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, हम लोग खेल रहे होते, हम अपनी रान पर नबी को लिटा कर सिर दबा रही होती, मैं नबी के सिर में तेल डालती, मैं नबी अकरम को प्यार करती, नबी मुझे प्यार करते। इतने में हजरत बिलाल की आजान की आवाज आ जाती, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही अल्लाह का नाम मेरे नबी के, मेरे हस्बैंड के, मेरे शौहर के कानों में जाता, मेरे नबी मुझे ऐसे धक्का देते, मुझे हटाते, अपनी गोद से मुझे दूर करते, फिर मैं नबी की तरफ देखती तो ऐसा लगता जैसे कई महीने हो गए मैंने नबी से मुलाकात नहीं की है, मेरे नबी मुझे जानते ही नहीं, मेरे नबी मुझे पहचानते ही नहीं। यानी अल्लाह का हक आया तो अल्लाह को अदा करने के लिए पहुंच गए, और मेरा हक हुआ तो मुझे भी दिया, लेकिन अल्लाह की इबादत के वक्त अल्लाह का हक मार कर मुझे नहीं दिया, और मेरा हक अदा करने का वक्त आया तो अल्लाह को नहीं दिया। यानी बीवी का हक बीवी को दिया, अल्लाह का हक अल्लाह को दिया, किसी के हक में अमानत में खयानत नहीं की है। मेरे नबी मुझे प्यार करते, मुझसे बोलते, मुझे चूमते, मुझे बोसा देते, और जब आजान की आवाज आती तो मुझे ऐसे धक्का देते कि मैं नबी की तरफ देखती तो लगता जैसे कई महीने हो गए मेरे नबी ने मुझसे बात ही नहीं की। यह है बाउंड्री। दुकान पे बैठा है, अजान हो चुकी है, लोग नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, साहब नाम क्या है आपका? मोहम्मद असलम। मस्जिद से लोग नमाज पढ़ के निकल रहे हैं और ये दुकान पे बैठा है और अपने मुंह से कह रहा मोहम्मद असलम। जरा सोचो तो इस आदमी को हक है अपने जबान से मोहम्मद असलम कहने का? किसने इसको पावर दिया है, ये अथॉरिटी किसने दी है? जानबूझ कर नमाज को छोड़ रहा है, कसबन छोड़ रहा है, और फिर भी कह रहा है कि मैं मुसलमान हूं। इसने बाउंड्री तोड़ दी, इस बाउंड्री से मुअज्जिन मस्जिद के अंदर जाता है, अपने कानों में उंगली देता है। कानों में उंगली देने का मतलब ये है कि अल्लाह की तरफ मैं बुला रहा हूं, आए लोगों, दुनिया की सारी आवाजों से मैंने अपने कान बंद कर लिए हैं, अब दुनिया की सारी आवाजें हल्की हैं, दुनिया की सारी आवाजें हकीर और जलील हैं, कोई आवाज अल्लाह की आवाज से बढ़कर नहीं है। आए लोगों, मैंने सारी आवाजों से अपने कान को बंद कर लिया है, मैं दुनिया की लहू लैब की कोई चीज नहीं सुनूंगा, इसलिए कि मैं जो आवाज दे रहा हूं उस आवाज से बढ़कर कोई आवाज ही नहीं है, उस आवाज से बढ़कर कोई आवाज नहीं। यह है कानों में उंगली देने का मकसद। चलिए, अल्लाह को बड़ा मान लिया, अब भी मत आओ नमाज पढ़ने। अब ये नमाज पढ़ने आ रहे हो तो किसके लिए आ रहे हो, ये इबादत किसके लिए, ये भी जान लो। बहुत से लोग बाबाओं को सजदा करते हैं, मज़ारों को सजदा करते हैं, लेकिन मस्जिद में तुम सजदा और रुकू करने आ रहे हो, ये किसके लिए? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। तेरा रुकू अल्लाह के लिए हो, तेरा सजदा अल्लाह के लिए हो, तेरा कयाम अल्लाह के लिए हो, तेरी दुआ अल्लाह के लिए हो, तेरी नमाज अल्लाह के लिए हो, तब तो मस्जिद में आ, वरना अगर अल्लाह के लिए नहीं है तो फिर छोड़ दे।
غیر اللہ کے لیے عبادت تو کر رہا ویسے ہی تو مشرک ہو گیا. اللہ کے لیے اچھا چلیے اللہ کے لیے آ رہے ہو